नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। और आज हम लोग यूपी स्पेशल का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, हैंड रिटन नोट्स हैं और एकदम कोर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से मारक है। फिर चाहे वो लेखपाल हो या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर या फिर भविष्य में होने वाली आरओ या फिर पीसीएस प्री की परीक्षा, सभी में मारक सिद्ध होने वाली आपको सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है इस क्लास के तहत। साथियों, शुरू करने से पहले एक सूचना ये है कि आप सबके सुझाव के आधार पर हमने अपने चैनल का नाम बदलकर ट्रैक टू करियर रख दिया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को शुरुआत में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, जैसे कि सर्च में ना मिल पाना चैनल का, लेकिन निश्चिंत रहिए, आपको धीरे धीरे सर्च में मिलने लगेगा। वो यूट्यूब का कोई प्रोसेस होता है, उसी के आधार पर धीरे धीरे उसको सर्च में शामिल कर देगा यूट्यूब। तो साथियों शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये 2 पार्ट हो जाएंगे, इसके बाद हार्डली तीसरा और उसके बाद चौथा पार्ट बहुत मुश्किल से ही बनाना पड़ेगा। जहाँ तक संभव होगा तीसरे पार्ट में मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने देखा है लोगों के नोट्स जो हैं गट्ठर बना के रखा है पूरा, जो कि एकदम अनर्गल तथ्यों से भरा पड़ा है। तो उन सब चीज़ों को किनारे रखते हुए मैंने एकदम आपके लिए टारगेट ओरिएंटेड कंटेंट उपलब्ध करवाया है। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बिहार मित्रों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वन्यजीव विहार। और अब जो है पश्चिम बिहार पढ़ेंगे। वन्यजीव विहार की संख्या 13 थी और पश्चिम बिहार की संख्या वन्यजीव विहार की 11 थी और पश्चिम बिहार की संख्या 13 है। तो सबसे पहले नवाबगंज पश्चिम बिहार। जी हाँ मित्रों, इसका एक नाम और है चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। वर्तमान में इसका नाम यही चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। नवाबगंज से बदलकर कर दिया गया है। कहाँ स्थित है? उन्नाव में। और मित्रों, ये सबसे पुराना या फिर कह सकते हैं सबसे पहला पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश का। फिर दूसरा है समस्तीपुर पश्चिम बिहार, जो कि रायबरेली में स्थित है। तीसरा है सांडी पश्चिम बिहार, जो कि हरदोई में स्थित है। फिर चौथा है पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। पीवी का मतलब पश्चिम बिहार। साथियों, अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे होंगे हमारी, तो आप इन छोटी मोटी शॉर्ट फॉर्म से जो है अवगत हो गए होंगे। ऐसा मैं थोड़ा आप लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए भी करता हूं, ताकि नोट्स आपका संक्षिप्त रहे। दूसरा जो है, कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क पर दबाव पड़ेगा और वो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, अपनी ही लिखी शॉर्ट फॉर्म को नहीं जोड़ पाता हूँ, याद नहीं कर पाता हूँ। तो होता है ये सब। और इसको जो है एकदम वास्तविकता से मत जोड़िएगा, ये केवल सहूलियत के स्तर पे किया गया है। ये कहें कि एकदम ग्रामर की दृष्टि से ठीक ठाक है या नहीं, या मतलब ज़्यादा इसमें मगजमारी मत करिएगा। केवल और केवल इसका पर्पस यही है कि संक्षिप्त नोट्स रहे और याद रखने में सहूलियत हो। अंबेडकर पश्चिम बिहार, बेंती पश्चिम बिहार भी इसको कहते हैं। ये मित्रों कुंडा में, वही राजा भैया वाला कुंडा, वहाँ पर स्थित है। कहा जा रहा है इन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के मैप को अलग से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा जिला किधर है। फिर बखीरा पश्चिम बिहार, जी हाँ, संत कबीर नगर में है ये। इसी को हाल ही में साथियों 10वां जो रामसर साइट है उत्तर प्रदेश का, वो घोषित किया गया है। बखीरा, कबीरा, बखीरा, याद रखने का लॉजिक। फिर है ओखला पश्चिम बिहार। कहाँ? संत कबीर नगर। एसएन का मतलब संत कबीर नगर। बखीरा का आपको वर्ष भी याद रखना है, 1990। विजयनगर सागर विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में स्थित है। महोबा वही आला उदल से संबंधित है। तो वो काफ़ी जो बलवान लोग थे दोनों, आला और उदल, तो विजय के मतलब जो भी युद्ध लड़ते थे तो उसमें विजय ही होती थी उनको। वो अलग बात है, पृथ्वीराज चौहान से हार गए वो लोग। सुर सरोवर पश्चिम बिहार, एजीआर बोले तो आगरा में स्थित है।
ये भी साथियों रामसर साइट में शामिल हो गया है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, याद रखना है। फिर है लाख बहोसी पक्षी विहार, कहाँ, कन्नौज में। ये साथियों सबसे बड़ा, लाख मतलब लाखों हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा है यही। और मित्रों याद कैसे रखना है, कन्नौज में लाखों रुपए की कन्नौज लगा के, लाखों रुपए की परफ्यूम लगा के आदमी बेहोश हो जाता है। तो साथियों लाख बहोसी कन्नौज में है। कन्नौज जो है इत्र नगरी कहा जाता है इसको, यहाँ पर परफ्यूम निर्माण होता है। फिर है पटना पक्षी विहार। जी हाँ साथियों, ये एटा में स्थित है। जैसा कि नाम देखिए, एटा सबसे छोटा है और पटना में भी टा आ रहा है और एटा में भी टा आ रहा है, तो याद रखिएगा दोनों में टा आ रहा है, तो एटा पटा। पटना पक्षी विहार एटा में है। सबसे छोटा सबसे बड़ा लाख बहोसी, सबसे छोटा पटना पक्षी विहार। और वन्यजीव विहार का भी लॉजिक बताया था मैंने, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कछुआ पुनर्वास योजना बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, 1986 में चलाई गई थी। ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट मित्रों 1992 में चलाया गया था। इनका उद्देश्य क्या था, इनकी दोनों की संख्याओं को बढ़ावा देना, इनके लिए जो है इनके प्रजनन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना, ताकि इनकी संख्या में इजाफा हो सके। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क मित्रों इटावा में स्थित है। काला हिरण प्रजनन केंद्र सोराव, जो कि प्रयागराज को इलाहाबाद से जोड़ के देखेंगे अभी हम लोग, और गवाना अलीगढ़। तो अलीगढ़ और इलाहाबाद दोनों इस्लाम से ही संबंधित हैं। और काला रंग होता है बुर्के का, तो काला हिरण जो है वो काला बुर्का पहने है, कहाँ, इलाहाबाद और अलीगढ़ दोनों में, याद रखना है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र मित्रों कहाँ है, कुकरैल वन, जो कि लखनऊ में स्थित है। और कतरनिया घाट, कल बताया था 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, वन्यजीव विहार है। और बहराइच, कतरनिया घाट कहाँ है, बहराइच में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। कल साथियों मैंने आपको नोएडा की फुल फॉर्म भी बताई थी, उसको रट लेना है एकदम से। अब देख लेते हैं नदी किनारे जो शहर बसे हुए हैं। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे, जी से मतलब यहाँ पर गंगा से है। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। साथियों ये भी पूछा जाता है इलाहाबाद गंगा के किस किनारे पर है, तो याद रखना है दाएं किनारे पर है। बनारस गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। BNS का मतलब बनारस, वाराणसी। तो इलाहाबाद, बनारस और खासकर कानपुर, इन तीनों को याद रखना है। काला काकर मित्रों ये भी गंगा के किनारे है। बक्सर ये भी गंगा के किनारे। फतेहगढ़ गंगा के किनारे। बिठूर गंगा के किनारे। अनूप शहर गंगा के किनारे। गढ़मुक्तेश्वर, जिन पे स्टार लगा है वो महत्वपूर्ण शहर हैं, उनको तो जरूर याद कर लेना है। चकेरी वो भी गंगा के किनारे। कन्नौज गंगा के किनारे। और FRBD बोले तो फर्रुखाबाद गंगा के किनारे। और डलामऊ ये भी गंगा के किनारे स्थित है। अब आती है बात कौशाम्बी की। मित्रों कानपुर भी गंगा के किनारे है, मैं शायद यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, लेकिन ये भी गंगा के दाएं तट पर स्थित है, ये याद रखना है। इटावा ये यमुना के किनारे। कौशाम्बी यमुना के किनारे महत्वपूर्ण है। आगरा यमुना के किनारे, सभी को पता होगा। मथुरा वो भी यमुना के किनारे। वृंदावन भी इसी तरह से हो जाएगा। बटेश्वर जहाँ पशु मेला लगता है उत्तर प्रदेश का, वो भी यमुना के किनारे, पशु जो हैं यमुना में ही पानी पीते हैं। कालपी ये भी यमुना के किनारे। नोएडा हिंडन नदी के किनारे। साथियों हिंडन नदी के किनारे और कौन सा एक शहर है, तो वो याद रखना है मेरठ है। मेरठ में साथियों एक हड़प्पा स्थल है, याद नहीं आ रहा है क्या नाम है, आलमगीरपुर, जी हाँ, वो हिंडन नदी के किनारे है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। साथियों कन्फ्यूजन हो रहा है, गाजियाबाद में है आलमगीरपुर या फिर मेरठ में है, आपको देखकर बता दूंगा, कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं। संभवतः गाजियाबाद में ही होगा, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा उसको स्वयं से। बागपत
ये भी साथियों यहाँ का रटौलाम जिसको जीआई टैग मिला है ये भी यमुना के किनारे है। पीटीजी बोले तो अपना प्रतापगढ़ इलाहाबाद वाले जानते होंगे, सई नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर मित्रों जिसको पूरब का सिराज कहा जाता है, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। गोमती नदी के किनारे बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ ये भी गोमती नगर के किनारे। खीरी लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क वाला ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। जीकेपी समझ गए होंगे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। और श्रावस्ती ये भी राप्ती नदी के किनारे, इधर श्रावस्ती में भी ती आ रहा है और राप्ती में भी ती आ रहा है, याद रखना है। परिवहन उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं मित्रों। यूपी सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी, इसकी स्थापना मित्रों 1972 में हुई है। 21 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे लंबा राजमार्ग NH2 जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सारथी क्या है? सारथी एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से जो DL बोले तो ड्राइवरी लाइसेंस की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। जी एक्सप्रेस बोले तो गंगा एक्सप्रेस वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम टप्पा खा के गिरेगा। 594 किलोमीटर ये भी रट लेना है, दूरी है। 8 लेन है। और मेरठ से प्रयागराज ये भी रटना है, इन दोनों शहरों को जोड़ेगा और 12 जिलों से गुजरेगा। वो ज़िले कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और पिछली बार पूछे गए थे, वो अलग बात है। गंगा एक्सप्रेस वे के नहीं थे, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के थे। तो सबसे पहले मेरठ जहाँ से शुरुआत होगी, फिर HPD बोले तो हापुड़, फिर है BS बोले तो बुलंदशहर, फिर अमरोहा, फिर संभल, फिर बदायूं, फिर हमारा SPN बोले तो शाहजहाँपुर, फिर है HRD बोले तो शाहजहाँपुर से लगा हुआ हरदोई, फिर उन्नाव, फिर RB बोले तो रायबरेली, PTG बोले तो प्रतापगढ़, और PRJ तो अपना प्रयागराज है ही। तो ये कुल 12 जिले हैं जहाँ से पास होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340 किलोमीटर, वो 94 और ये 40, दोनों में चा आ रहा है, चौचा। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा ये। 6 लेन है। कौन कौन से ज़िले हैं? लखनऊ, BBK बोले तो बाराबंकी, फिर अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर, फिर आजमगढ़ और मऊ, और फिर है गाजीपुर। पिछली बार पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ज़िला है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का हिस्सा है, या फिर कहा जा सकता है हिस्सा नहीं है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक करना रहेगा। यमुना एक्सप्रेस वे छोड़ भी सकते हैं, 165 किलोमीटर है, 6 लेन है, नोएडा और आगरा को जोड़ेगा। लखनऊ और कानपुर योजना किससे संबंधित है? सड़क विकास से। पहली रेल मित्रों कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? कानपुर से इलाहाबाद के बीच में चलाई गई थी। और जो राष्ट्रीय स्तर पर रेल चलाई गई थी मुंबई के थाने में 1853 में चलाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। उसके 6 वर्ष बाद 1859 में ये चलाई गई है, कानपुर से इलाहाबाद के बीच में। ये उत्तर प्रदेश की है, ना कि पूरे भारत की बात हो रही है। तो 1853 में भारत की पहली रेल और 1859 में उत्तर प्रदेश की पहली रेल। देश और यूपी का सबसे छोटा रेल मंडल मित्रों कहाँ है? मुगलसराय, जिसका नाम बदलकर मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। ये देश का सबसे छोटा रेल मंडल है, उत्तर प्रदेश का भी। देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म GKP समझ गए होंगे, गोरखपुर प्लेटफॉर्म 1366 मीटर इसकी लंबाई है। इसके पहले खड़गपुर था। डीजल इंजन कारखाना मित्रों कहाँ है? मडुआडीह, जो कि बनारस में स्थित है। फिर है रेल पहिया कारखाना, जी हाँ, यहाँ पर रेल के पहिए बनते हैं, RB बोले तो रायबरेली में। फिर है क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मारिएगा इस पे, गाजीपुर में स्थित है। फिर है रेलवे संग्रहालय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, BNS बोले तो बनारस में। तो बनारस में ही अय्ये पहिए खुलते हैं, डीजल उजल इंजन बनता है मडुआडीह में, तो वहीं पर संग्रहालय भी है, वहीं पर इंजन कारखाना भी है। रेल का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? इंजन। तो कहाँ है संग्रहित? बनारस में। मैक्सिमम विस्तार साथियों उत्तर रेलवे जोन का है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में।
और 18 में से 5 रेल जोनों की लाइनें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से पास होती हैं। जी हाँ मित्रों, 18वां जो रेलवे जोन है वो कौन सा है वो बताता चलूँ आपको। वर्तमान में 18 रेलवे जोन है और 18वां है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मित्रों, सभी को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। विशाखापत्तनम, BKP, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। LBS बोले तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में स्थित है। पहले इसका नाम था बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और साथियों CCS बोले तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। इसका पहले नाम था अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मित्रों ये 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो वर्तमान में कार्यशील हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त 8 अन्य प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कार्यशील हैं। कौन कौन से? ताज हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है मित्रों। ताज हवाई अड्डा कहाँ है? फिरोजाबाद में। कंफ्यूज नहीं होना है, विकल्प में आगरा भी दिया रहेगा। फिर ताज समझ के ताजमहल से जोड़ो जाके, और फिर ताजमहल को जोड़ो जाके आगरा से, और फिर खा जाओ गच्चा यमुना में। तो ये प्रस्तावित है कुशीनगर मित्रों। कुशीनगर में जो है, कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में ही स्थित है। ये बन रहा है वर्तमान में। और कुशीनगर से संबंधित एक और करंट अफेयर है मित्रों, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और वो ना केवल उत्तर प्रदेश का है बल्कि पूरे भारत का भी पहला है। आगरा हवाई अड्डा मित्रों आगरा में ही स्थित है। तो 2 ये हो गए हैं और 8 ये हो गए हैं। तो 8 और 2 मित्रों 2 ये हो गए हैं। और ये भी साथियों गलती हो गई है, ताज ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये प्रस्तावित है, फिरोजाबाद में बनाया जाएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी बन रहा है। आगरा वाला ये भी बनने की ही कगार पे खड़ा है। तो ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अगर ये चारों बन जाते हैं, तीनों बन जाते हैं तो कुल 5 हो जाएंगे। बाकी साथियों 8 और हैं जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कि राष्ट्रीय नहीं है। ये 8 कौन कौन से हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। नागरिक हवाई अड्डा ये भी कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में है। और सरसबा हवाई अड्डा, देखो यहाँ सा है और यहाँ भी सा है, सहारनपुर, सरसबा सहारनपुर। और हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये है रायबरेली में। साथियों पिछली बार पूछ लिया गया था कि जेवर हवाई अड्डा जो बन रहा है उसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, ये पूछ लिया गया था। अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में स्थित है, अंबेडकर वाला भी याद रखना है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, नेशनल एविएशन एकेडमी, IG का मतलब इंदिरा गांधी, कहाँ है? फरसत जी, फरसत नहीं मित्रों, यहाँ पर फुर्सत होगा, फुर्सतगंज में, फुर्सतगंज रायबरेली के फुर्सतगंज में स्थित है क्या? इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र मित्रों बमरौली में है, प्रयागराज के। यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है, वो प्रमुख हवाई अड्डा नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे उसको प्रमुख में क्यों नहीं शामिल किया, तो वो छोटा है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज मित्रों कहाँ स्थित है? आगरा में। IAF बोले तो इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बक्सी तालाब लखनऊ में स्थित है। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में स्थित है। झांसी में और क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश का चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, ये भी याद रखना है। और झांसी से जो महत्वपूर्ण 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो झांसी में ही एक दूसरे को काटते हैं, ये भी याद रखना है। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी हो गया। पहली डाक सेवा मित्रों 1911 में शुरू की गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ये भी याद रखना है। पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर के बीच में, पहली डाक इलाहाबाद से नैनी के बीच में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 52 मित्रों इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। हल्दिया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के हल्दिया को जोड़ता है। इसकी दूरी कितनी है? 1620 किलोमीटर। और 1986 में इसको दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग का, ये भी याद रखना है। जल संसाधनों की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक लंबी नहर मित्रों कौन सी है? शारदा नहर। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध, जी हाँ रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। नहरों की मैक्सिमम लंबाई मित्रों कहाँ है? रायबरेली में।
बीहड़ का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखना है चंबल, वही पान सिंह तोमर वाले, बागी हैं हम, डायलॉग है उनका। भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? 10 जून को। टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाने वाली नदी? शारदा नदी। सर्वाधिक प्रदूषित मैक्सिमम प्रदूषित नदी बाई बोले तो यमुना नदी। गंगा जो है मैक्सिमम प्रदूषित होती है किन जिलों के बीच? कन्नौज से बनारस के बीच। पहले कानपुर और बनारस था और अब जो है कन्नौज से बनारस के बीच में होती है। गंगा के किनारे मित्रों 28 जिले हैं। एक बात और याद रखनी है, गंगा जो है भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है, ये भी याद रखना है। तो 28 जिले हैं। एक फैक्ट और आपको बताता चलूँ, 4470 ऐसे गांव हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, ये भी याद रखना है। आर्थिकी में मैंने आपको पढ़ाया है। और चिंता ना करें, अगला पार्ट आर्थिकी का ही उपलब्ध करवाऊंगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? यूपी। और एमपी, यूपी और राजस्थान तीनों के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? चंबल। गोमती जो है यूपी नहीं मित्रों, गोमती जो है जौनपुर जेपी को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि जौनपुर ही कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे। केन बेतवा जो लिंक परियोजना चलाई जा रही है वो मित्रों मध्य प्रदेश और यूपी को लाभान्वित करेगी। उसमें क्या किया जाएगा? केन नदी को, ये देखिए, बेतवा से जोड़ा गया है, पानी को, इसके पानी को ले जाके बेतवा से जोड़ा गया है। दोनों नदियाँ मित्रों कहाँ? यमुना में जाके मिलती हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं मित्रों, और दोनों ही नदियां कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से, ये भी याद रखना है। 231 किलोमीटर की ये नहर होगी जो आपस में जोड़ेगी, महत्वपूर्ण है मित्रों। फिर है राजा का बांध, सुल्तानपुर। देखिए सुल्तान वैसे ही राजा होता है, तो याद रखना है एसटीपी बोले तो सुल्तानपुर। आंधी ताल कहाँ स्थित है? बनारस में। बिंधम जलप्रपात मिर्जापुर, एमजेपी मिर्जापुर। देवदारी जलप्रपात मिर्जापुर। टांडा जलप्रपात मिर्जापुर। कुशेहरा जलप्रपात ये भी मिर्जापुर। राजदारी जलप्रपात ये चंदौली। एक ही ऐसा है जो चंदौली में है, राजदारी, बाकी सब मिर्जापुर। तो यही प्रमुख जलप्रपात हैं, याद रखना है। चंदौली वाला याद रख लीजिएगा, बाकी जो भी मिले मिर्जापुर करके चले आइएगा। फिर है बड़ा ताल झील, प्रमुख झीलें देख लेते हैं जो कि एसपीएन हमारे शाहजहाँपुर में स्थित है। इतौजा झील बहुत महत्वपूर्ण है, रट लेना है कतई। कहाँ स्थित है? जे का मतलब झील है यहाँ पर। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। करेला झील ये भी लखनऊ में। रामगढ़ ताल झील योगी जी के यहाँ स्थित है, योगी जी रामराज, कहाँ? गोरखपुर में। लक्ष्मी ताल झील लक्ष्मी जी के यहाँ, लक्ष्मी बाई झांसी के यहाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ, झांसी में लक्ष्मी ताल स्थित है। देवरिया ताल ये देवरिया में नहीं, फिर जाके देवरिया में डूब मरो। कन्नौज, देवरिया ताल कन्नौज में स्थित है। सुरहा ताल झील बलिया में स्थित है। सरसई नवर झील इटावा में स्थित है। फिर है परीक्षा बांध, बांध देख लेते हैं प्रमुख। परीक्षा बांध मित्रों झांसी की रानी मतलब झांसी में स्थित है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। एन का मतलब नदी है, जे बी का मतलब बांध है, याद रखना है। सुकमा डुकमा बांध ये भी झांसी में स्थित है। कहाँ? बेतवा नदी पर। पथरई बांध ये भी झांसी में स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पत्थर लगे थे और उसकी परीक्षा भी हुई थी। तो पथरई बांध पथरई नदी पर झांसी में ही स्थित है। गोविंद सागर बांध ललितपुर में है, शहजाद नदी पर। बहुत महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है, स्टार मारिएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में, इस पे भी स्टार मारिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रामगंगा बांध, स्टार तो मैंने सब पे मारा है, लेकिन जो बता रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? गोविंद सागर बांध, राजघाट बांध, और इधर परीक्षा बांध, और इधर रामगंगा बांध मित्रों बिजनौर में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिहिंद बांध सोनभद्र में स्थित है, रिहिंद नदी पर। रामगंगा बांध के बाद दूसरा सबसे ऊंचा है बांध उत्तर प्रदेश का। चंद्रप्रभा बांध चंदौली में स्थित है, चंद्रप्रभा नदी पर। तो सब में चा ही आ रहा है, चंद्र चंदा चंद्र चंदो चंद्र। फिर खनिज देख लेते हैं, यहाँ से भी एक सवाल गिरता है। पहली खनिज नीति मित्रों 1998 में लाई गई थी। यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है? ललितपुर करता है। डायस्पोर का उत्पादन भी ललितपुर करता है। यूरेनियम पर स्टार मारिएगा, जरूर आएगा।
प्लेटिनम का उत्पादन भी ललितपुर में होता है। उत्पादन डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में प्रथम स्थान है, ये याद रखना है। पायराइट्स का उत्पादन सोनभद्र में होता है। फायर क्ले का उत्पादन सोनभद्र में होता है। एसएनबी का मतलब सोनभद्र। कोयले का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, सिंगरौली बेसिन सोनभद्र में ही होता है। चूने पत्थर का उत्पादन मिर्जापुर में। संगमरमर का उत्पादन मिर्जापुर। ग्रेफाइट का हमीरपुर। सैंडस्टोन का मिर्जापुर। फिर है सिलिका सैंड मतलब रेत में जो है सीसा मिला हुआ, कांच बालू जिसको कहते हैं, बांदा और इलाहाबाद में पाई जाती है, तो याद रखना है। इसमें जो कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं याद रखना है, ग्रेफाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला और उधर यूरेनियम, ये महत्वपूर्ण है। वैसे सारे महत्वपूर्ण है मित्रों। ये यूपी स्पेशल का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड करिए और दनादन पढ़ते जाइए और रटते जाइए। परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है, 24 तारीख से 1 महीना रहेगा और आराम से किया जा सकता है सब कुछ। अभी कुछ नहीं हुआ है, लगे रहिए, डटे रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।